हेलो फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में बात करेंगे ड्यूअल स्टार्टर के बारे में कि ड्यूअल स्टार्टर क्या होता है, कहाँ पे इसको लगाया जाता है, इसकी पावर वायरिंग क्या है, कंट्रोल वायरिंग क्या है, जो स्टॉप बटन होते हैं वो सीरीज में क्यों होते हैं, स्टार्ट बटन पैरेलल में क्यों होते हैं, ड्यूअल स्टार्टर के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और इस पे क्या इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ बचे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए दोस्तों मैं चाहूंगा आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज 3 वीडियो डालेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कंट्रोल वायरिंग डायग्राम से। जैसे कि आप नाम से जानते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसमें जैसे ही हमारी सप्लाई आती है एक एंड से, हम कुछ स्विच गियर के कंपोनेंट इसमें यूज करते हैं, उनके द्वारा मोटर तक पहुंचा दी जाती है। इसमें हम कोई रिड्यूस वोल्टेज किसी भी तरह की कोई चीज नहीं करते, बस एक एंड से हमारी सप्लाई आती है और दूसरे एंड से हम मोटर में सप्लाई को दे देते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग की अगर हम बात करें तो जैसे ये जो पी है ये हमारा फेज है। आपने वो वायर उठाया, उसको सीधा एमसीबी में ले गए। एमसीबी के आउटपुट से आप वायर को निकाल के ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टैक्ट पे ले गए। उसके एनसी कॉन्टैक्ट से निकाल के आप वायर को ले गए स्टॉप पुश बटन में। उसके आउटपुट से निकाल के आप ले गए स्टार्ट में। अब यहाँ पे देखिए, एक स्टार्ट पुश बटन है और एक K1 NO होल्डिंग लिखा है। K1 जो है वो हमारा कॉन्टेक्टर है। अभी देखिए, अभी जस्ट आप इसको समझिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में आपने K1 का कॉन्टैक्ट लगा दिया और ये हमारा कॉन्टैक्टर है। अभी जब K1 कॉन्टैक्टर लगेगा तो ये जो NO कॉन्टैक्ट है ये NC हो जाएगा और ऑन का इंडिकेशन जल जाएगा। अब जब ये फीडर बंद है उस टाइम में K1 आपका हटा हुआ है, तो उसका जो NC कॉन्टैक्ट है वो NC ही है। तो उस केस में आपका ये ऑफ लैंप है वो जलेगा। और जब आपकी मोटर बाई चांस ज्यादा करंट लेगी तो जो ओवरलोड रिले है इसका ये जो NO कॉन्टैक्ट है ये NC हो जाएगा और हमारा ट्रिप लैंप जलेगा। तो ऑन ऑफ ट्रिप लैंप की वायरिंग ये है। ऑन ऑफ लैंप आपके K1 कॉन्टैक्टर से आते हैं, ऑन आपका NO से आता है, ऑफ NC से आता है और ट्रिप जो है वो ओवरलोड रिले से उठाया जाता है उसके NO पॉइंट से। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने एमसीबी को ऑन किया, हमारी ओवरलोड रिले हेल्दी है, ये कॉन्टैक्ट हमारा बन गया। अब हमारी जो कंट्रोल वायरिंग है ये हमारे स्टॉप पुश बटन में गई। स्टॉप पुश बटन आपने नहीं स्टॉप कर रखा है तो उसका कॉन्टैक्ट बना रहेगा और आगे हमारा फेस आ गया। अब स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, जैसे ही आप ये स्टार्ट बटन दबाओगे ये कॉन्टैक्ट इधर से इधर आएगा और यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाओगे हमारा K1 कॉन्टैक्टर जो है वो उसकी जो सप्लाई है वो कोयल है वो उसको होल्ड करवा देगी। कोयल पिक होगी, कॉन्टैक्टर को होल्ड करवा देगी। मतलब हमारा कॉन्टैक्टर अब लग गया। अब हमें कॉन्टैक्टर के आउटपुट से सप्लाई मिल रही है जो मोटर में जा रही है, जो कि पावर वायरिंग में देखेंगे हम। अब जैसे ही K1 लगा है, ये कॉन्टैक्ट हमारा NO था, कॉन्टैक्टर के लगते ही ये कॉन्टैक्ट चेंज हुआ। फिर जैसे ही कॉन्टैक्टर लगता है तो NO NC हो जाता है, NC NO हो जाता है, क्योंकि ये उसके साथ लगे हुए होते हैं ब्लॉक्स। तो जैसे ही ये लगेगा ऑन लैंप हमारा पैनल में जल जाएगा। अब मान लो स्टार्ट जो बटन है ये आपका इंचिंग बटन होता है दोस्तों। ये आपने लगाया और छोड़ दिया। जब लगाया तब तो आपका कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया क्योंकि आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। लेकिन आप इसको जैसे ही छोड़ोगे तो फिर ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। इस सिचुएशन को दूर करने के लिए ये जो K1 का होल्डिंग कॉन्टैक्ट हमने पैरेलल में लिया है ये इसीलिए लिया है। जैसे ही आप ये बटन दबाओगे हमारा K1 कॉन्टैक्टर लगेगा। जैसे ही K1 कॉन्टैक्टर लगेगा इसके यहाँ पे एक NO कॉन्टैक्ट है। उस NO कॉन्टैक्ट को हमने घुमा के वापस से उसकी कोयल पे दे रखा है। तो जैसे ही K1 लगा वो NO NC हो गया और आपका ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब आपका कॉन्टैक्टर नहीं छूटेगा जब तक आपकी एमसीबी बंद ना की जाए, ओवरलोड रिले ट्रिप ना हो जाए या स्टॉप बटन से कमांड स्टॉप की ना दी जाए। अब आपका सर्किट यहाँ से आते हुए इसके थ्रू ऐसे कॉन्टैक्टर को पिक करवाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है सिर्फ कंट्रोल वायरिंग के बारे में। हमारी कंट्रोल वायरिंग में एक फेज जो है वो चलता है, शुरू से लेके आखिरी तक वही फेज हमारा जो है घूमता है और न्यूट्रल हमें जहां जहां जरूरत पड़ती है उसे एक ही न्यूट्रल को हम लूप मार मार के ऐसे लेते रहते हैं। अब बात करते हैं पावर वायरिंग डायग्राम की।
पावर वायरिंग में जैसे हमारी 3 फेज की मोटर है तो हमने 3 फेज ले लिया RYB। अब इसको हम MCCB में ले गए, उसके आउटपुट को हम कॉन्टेक्टर में ले गए, वहां से रिले है, वहां से मोटर है। तो इसमें आपको देखा जाए 3 स्विच गियर यूज हो रहे हैं, MCCB, कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले। MCCB से सप्लाई आपकी यहाँ आएगी, जैसे ही कॉन्टेक्टर लगेगा कंट्रोल वायरिंग के थ्रू आपका आउटपुट निकलेगा और वो रिले से होता हुआ आपकी मोटर में जाएगा। इसमें 3 फेज में और कुछ नहीं होता, ये 3 फेज का SLD। अगर आपसे इंटरव्यू में SLD बनाने को बोला जाए तो आपको ऐसे ही बनाना है, कंट्रोल वायरिंग का जैसे बताया था वैसे, और पावर का ऐसे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, इस स्टार्टर से जब भी हम कोई मोटर चलाएंगे, मान लो कोई 3.7 किलोवाट की मोटर है, उसका फुल लोड है 7 एम्पियर मान लीजिए आप लमसम, तो उसका जो स्टार्टिंग करंट है DOL में हमारा थंब रूल है, ये माना जाता है कि 6 से 8 गुना स्टार्टिंग करंट जाएगा और वो अपने पूरे टॉर्क पे चलेगी। टॉर्क एक फोर्स है दोस्तों, जो किसी भी रोटेटिंग मशीन को चलाना घुमाने के लिए चाहिए होता है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो अपने पूरे टॉर्क पे वो चलेगी। लेकिन DOL में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टार्टिंग करंट कितना जाता है, तो आपको बोलना है 6 से 8 गुना। ये कई बार कम भी हो जाता है, जैसे कुछ बेल्टें होती हैं जो नो लोड पे चलती हैं, वहां पे करंट कम हो सकता है। जैसे एयर स्लाइड ब्लोअर है, जहाँ पे फैन पूरी स्पीड से एकदम उठता है, वहां पे 6 से 8 गुना डेफिनेटली जाता ही जाता है। तो आपको एज ए थंब रूल यही बताना है कि पीक स्टार्टिंग करंट DOL स्टार्टर में 6 से 8 गुना जाता है। अब एडवांटेज क्या है स्टार्टर के। देखिए, इस स्टार्टर में बहुत ज़्यादा स्विच गियर यूज नहीं होते हैं। हम आने वाले वीडियोस में RDOL, स्टार, डेल्टा स्टार्टर्स के बारे में ही बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारे स्विच गियर यूज होते हैं। इसमें सिर्फ 3 स्विच गियर यूज होते हैं, कॉन्टैक्टर, MCB और आपका रिले। तो इसलिए ये सस्ता पड़ता है, इसको ऑपरेट करना आसान है, इसकी वायरिंग आसान है, तो ट्रबल शूटिंग इसकी आसान है। ठीक है, जैसे मैंने बताया इसका कंट्रोल सर्किट बहुत छोटा सा है, तो ये इसका एडवांटेज है। अच्छा, ये समझना भी आसान है, वायरिंग कम है, टू द पॉइंट चीजें आती हैं, तो ये समझना भी बहुत आसान है। और इसमें हमें मोटर को जितना स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, पूरा 100% टॉर्क मिलता है। मोटर जितना चाहे उतना अपना टॉर्क इसमें ले सकती है। और दूसरा दोस्तों, इसमें सिर्फ एक सेट की केबल की जरूरत पड़ती है। हमारी 3 कोर की केबल जाती है, शुरू से लेकर आखिरी तक उसी की जरूरत पड़ती है। देखिए, स्टार डेल्टा में हमें छह छह उसकी कोर की जरूरत पड़ती है, जिसमें मोस्टली 2 केबलें डालनी पड़ती हैं, तो इसमें वो दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, ओवर करंट कंडीशन में, ओवर वोल्टेज कंडीशन में, तीनों में हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो अगर कोई आपसे एडवांटेज पूछे तो आप ये सारे एडवांटेज उसको बता सकते हैं। जहां तक बात करें डिसएडवांटेज की, इसका हमारा स्टार्टिंग करंट देखिए ज़्यादा होता है, 6 से 8 गुना करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम छोटी मोटरों में ही यूज करते हैं। ऑलमोस्ट 5 से 7.5 किलोवाट तक की मोटरों में हम इसको यूज करते हैं। उससे ऊपर डिपेंड करता है मोटर कैसी है, तो हम स्टार डेल्टा पे जाने की कोशिश करते हैं। ओके, और चूंकि ये ज़्यादा करंट लेती है, इसलिए DOL स्टार्टर में वोल्टेज डिप भी आता है और हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो है ही। तो दोस्तों, अभी जो हमने डिस्कशन किया है DOL स्टार्टर के बारे में, उसमें जब आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे, अगर आप फ्रेशर हैं या थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले जाते ही आपको बोलता है इंटरव्यू कंट्रोल डायग्राम बनाइए। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, आप वो कंट्रोल डायग्राम बना दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि DOL स्टार्टर में पावर डायग्राम बना के दिखाओ, तो आपको वही जो SLD शुरू में दिखाई है पावर डायग्राम की, वो बनानी है। तीसरा ये है कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि स्टार्टर क्यों लगाते हैं, क्या जरूरी है। अगर हम एक MCB दे दें और MCB से सीधा मोटर में कनेक्शन दे दें तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको ये कहना है कि MCB के केस में क्या होता है, हमारे पोल डिसकंटिन्यू नहीं होते हैं। MCB आपने मान लो ऑन कर दी, मोटर चला दी, उसके बाद आपकी लाइट चली गई है और वापस से लाइट आ गई, उस कंडीशन में मोटर आपकी उसी पोजीशन से वापस स्टार्ट हो जाएगी। भले आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई आदमी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मोटर आपकी तुरंत शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, स्टार्टर में क्या है, आपका कॉन्टैक्टर यूज होता है। तो जैसे ही आपकी लाइट जाती है या मोटर ज्यादा करंट लेती है, दोनों केस में ओवरलोड हो जाएगा और लाइट जाने के केस में कॉन्टैक्टर डी होल्ड हो जाएगा। तो आपकी जो वायरिंग है वो कट हो जाती है, आपको फेस नहीं मिलता, कॉन्टैक्टर छूट जाता है, और दोबारा जब स्टार्ट आएगी, लाइट आएगी या आपको स्टार्ट करना होगा, तो आपको फिर से खुद स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारे पास इसमें फ्यूज भी यूज में आते हैं, जो हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देते हैं।
और ओवरलोड प्रोटेक्शन हमें रिले से मिलती है, जो कि ये चीज़ें हमें एमसीबी में अमूमन नहीं मिल पाती हैं। तो आप ये आंसर इस कंडीशन में देंगे। अच्छा, इसमें सर इसमें आपको कुछ अगले क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि जैसे रिले है उसकी सेटिंग क्या करोगे, उसमें जो कॉन्टेक्टर लगा है उसका क्या साइज लगाओगे, और जो फ्यूज लगे हैं वो किस साइज के होंगे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देखिएगा, सिलेक्शन ऑफ स्विच गियर, उसमें सारे पॉइंट हैं। लेकिन ये इस वीडियो से रिलेटेड है तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, कोई अगर मोटर आपकी 10 एम्पियर लोड ले रही है तो आपको उसको रिले सेटिंग 100% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। कोशिश कीजिएगा 80 to 85% पे आप रिले की सेटिंग कीजिए। लेकिन अगर मोटर 10 एम्पियर की है, अगर वो 9 साढ़े 9 एम्पियर भी ले रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 100% पे रिले की सेटिंग कर सकते हैं। 80 से 100 के बीच में रखिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि मोटर पे हीटिंग बढ़ेगी तो उसका इंसुलेशन वीक होगा और आपकी मोटर जलने के चांस 100% बढ़ जाएंगे। दूसरा, कॉन्टेक्टर किस साइज का लगाओगे। अब आपकी मोटर का अगर करंट 10 एम्पियर है तो आप रेटेड कॉन्टेक्टर भी 10 एम्पियर का ही लगाओगे। ऐसे नहीं कि 10 एम्पियर है तो 8 गुना करंट वो ट्यूबवेल में लेगी तो आप 80 एम्पियर का कॉन्टेक्टर लगाओगे। कोई भी कॉन्टेक्टर जो 10 एम्पियर रेटिंग पर डिजाइन हो रहा है, आईईसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो 8 गुना से 10 गुना करंट आराम से बियर कर सकता है 10 सेकंड तक। तो आप उसके स्टार्टिंग करंट के हिसाब से कॉन्टेक्टर का साइज डिसाइड नहीं करोगे, उसके फुल लोड के हिसाब से कॉन्टेक्टर का साइज डिसाइड करोगे कि आप उसी रेटिंग का कॉन्टेक्टर लगाएं। और जहां तक बात है फ्यूज के साइज की, तो दोस्तों फ्यूज हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से बचाते हैं। अगर कोई शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है तो उस केस में थर्मल ओवरलोड रिले अपनी कैरेक्टरिस्टिक से ही ट्रिप कराएगी, उसका एलिमेंट गर्म होगा फिर वो ट्रिप कराएगी। लेकिन फ्यूज क्या है, इंस्टेंट ट्रिप करवाते हैं। तो फ्यूज की रेटिंग हमेशा जो आपका स्टार्टिंग करंट है मोटर का उसके हिसाब से डिसाइड होगी। अगर आपकी 10 एम्पियर की मोटर है, वो एयर स्लाइड फैन में यूज हो रही है, तो आप 63 एम्पियर का फ्यूज लगाइए ही लगाइए। और अगर यही आपकी मोटर बेल्ट वगैरह में जो नो लोड पे स्टार्ट होती है, वहां पे आप जो उसकी एफएलसी है मोटर की, उसकी 3 से 4 गुना तक फ्यूज लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ड्यूअल स्टार्टर में यही क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ये आज हमने सिर्फ कंट्रोल और पावर डायग्राम स्कीम क्या होती है, इस पे क्या क्वेश्चन होते हैं, उस पर डिस्कशन किया है। अगर आपको ड्यूअल स्टार्टर बनाने में कोई कंसर्न आ रहा है तो आप हमें कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं कि कंट्रोल डायग्राम से हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चले। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ड्यूअल स्टार्टर के बारे में बात करेंगे और उसमें क्या इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कैसे चलाया जाता है, उस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।